अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोग के लिए बीफ का यखनी पुलाव। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला, इसलिए कि जो हड्डी की यखनी होती है ना वो अच्छी बनती है। आधा किलो मैंने बीफ लिया है और उस पैन में जो पानी लिया है वो 1 किलो के करीब पानी लिया है। उसमें ये गोश्त डाल देंगे, एक दरमियानी साइज की प्याज, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन के जवे, ये भी पानी में डाल देंगे। फिर ये मैंने ड्राई जो जिसको गरम मसाले कहते हैं ना, ड्राई 8-10 लौंग, छोटी छोटी स्टिक्स हैं, 5-6 स्टिक लिया है दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग, 2 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ये भी डाल देंगे। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून नमक ये डालकर और मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। ये 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया, थोड़ा सा और, ये मेरा स्पून थोड़ा छोटा है, मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। ये सब डाल के अब मैं गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। ये उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। गोश्त भी गल जाएगा और इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसको चावल में किस तरह डालते हैं फिर आपको बताएंगे। हाँ दिखाओ, ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी यखनी तैयार हो गई है। ये जब हमने यखनी पकने के लिए रखी थी, गोश्त भी बहुत अच्छा तरीके से सब गल गया, बिल्कुल यखनी तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी पतीली में 1/3 कप ऑयल डालूंगी, सारा निकल जाए। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये मैं एक बड़ी मीडियम साइज़ की प्याज, इसको इस तरह कटिंग करनी है थोड़ा सा बारीक, और इसको ब्राउन करूँगी। अब ये प्याज को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 3 छोटी इलायची ये डालूंगी। फिर 2 टमाटर और 1 या 2 हरी मिर्चें काटकर। अब ये टमाटर ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर मैं इसमें और मसाले डालती हूँ। ये देखिए टमाटर गल गए इसके। अब मैं इसमें ये मसाले डालूंगी। ये किसी भी कंपनी का 2 टेबल स्पून पुलाव बिरयानी मसाला, 2 टेबल स्पून धनिया है, इसमें पिसी धनिया भी शामिल है और कुटी भी भून के कूट लेते हैं ना, ज़ीरा, भुनी कुटी धनिया और पिसी हुई धनिया मिक्स करके, जैसे आधा टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई धनिया और 1.5 टीस्पून कुटी हुई धनिया भून कर वो। ये है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब भी इसी मसाले में जाएगा। अब इस मसाले को भूनेंगे। अच्छा, इस मसाले को भूनते रहेंगे, कहीं ये मसाला जले ना ये सब। तो यखनी में से थोड़ा थोड़ा यखनी डाल के यखनी में से ले लेंगे, इस मसाले को भूनेंगे। और इसके साथ ही यखनी में से गोश्त
ये गोश्त डालते रहेंगे इसमें। ये सारे सिर्फ गोश्त लेना है। ये सारे जितने खड़े गरम मसाले हमने यखनी के वक्त डाले थे ना, वो सब कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ गोश्त डालना है। बाकी सारा हमारा इसमें वापस मसाले को भूनते रहेंगे। अब इसको ज़रा भूनना है, ज़रा इसमें पानी है। ये जो गोश्त डाला था और मसाले में जो डाला था, अभी थोड़ा सा भून जाए फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ और यखनी डालती हूँ। ये देखिए मसाला भून गया है। ये अब मैं उसमें डाल रही हूँ यखनी। जब यखनी में बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। ये चावल में पानी में यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ये चावल डाल दूँगी जो मैंने आधे घंटे पहले सोक होने के लिए रखे थे। इसको चलाना है इस तरह हल्के हल्के। और ये उंगली से चावल जहाँ टच हो बस उससे इतना ऊपर, जहाँ पे उंगली पे जाके चावल लगे उससे इतना ऊपर जो है पानी होना चाहिए। बस ये इसके लिए काफ़ी होता है। चाहे चावल जितना भी हो आपका, इसका ये अंदाज़ा है कि उंगली डालें और जहाँ पे चावल टच हो रहा है यहाँ पर, उससे इतना ऊपर पानी होना चाहिए। यहाँ तक पानी यखनी होनी चाहिए। पानी रख रहे हैं तो पानी होना चाहिए। बस ये बॉयल होके इसमें ये दम पे लग जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये बॉयल हो जाए। ये देखिए ये चावल का पानी यखनी सूख गई है। इसमें बबल से बनने लगे ना, ये देखें ये बबल बन रहा है ना, बस इसको अब दम पे रखना है। अब मैं इस पतीली को उतारूंगी और इस पे ये स्टीमर रखना है। और ये हमको इस पतीली को ये दम पे रख देना है। अब मैंने इसकी आंच जो है वो स्लो कर दी। आंच जो है चूल्हे की स्लो कर दी है। अब 10 मिनट बाद ये दम लग जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये यखनी पुलाव रेडी हो गया। ये मैंने डिश आउट कर लिया, इसके साथ सलाद बना ली। और इस रेसिपी से यखनी पुलाव बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को सबको पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि यखनी पुलाव कैसा बना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।